दोस्तों, सभी को नमस्कार। हमारे चैनल कानून का अड्डा में मैं आपका विपिन शर्मा एडवोकेट आपको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। महत्वपूर्ण जानकारी जो बंटवारा जमीन संबंधी होता है या कुरा जो होता है, मुकदमा जो दायर किया जाता है, उसके संबंध में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आजकल जितना भी समाज में लड़ाई झगड़े होते हैं वो जमीन संबंधी होते हैं। और कोई व्यक्ति अगर रोड पर है, जिसने रोड पर जमीन कब्जा रखी है, और कोई व्यक्ति पीछे जोत बहता है जमीन को, तो वो भी आगे से लेने का हकदार होता है। उसके संबंध में आपको हम पूरी प्रक्रिया, पूरी जानकारी, बंटवारे संबंधी, कुरा संबंधी आपको जानकारी मैं दूंगा। आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें और मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, सर्वप्रथम हमें मुकदमा, एक कुरे का या बंटवारे का मुकदमा वकील के माध्यम से तैयार कराना पड़ता है। और मुकदमा कहाँ दायर किया जाता है? मुकदमा जो दायर किया जाता है वो उप जिलाधिकारी महोदय कोर्ट में दायर किया जाता है। और उप जिलाधिकारी महोदय कोर्ट में दायर करने के बाद राजस्व संहिता में 6 माह के अंदर आपकी मुकदमे का निस्तारण करने का प्रयास उप जिलाधिकारी करेंगे। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उसकी पूरी जो प्रक्रिया होगी उसका उसमें अभिलेखित करेंगे कि किस कारणवश यह डिले हुआ या किस कारण इसका निस्तारण नहीं हुआ है। बंटवारा जो एक सामाजिक होता है, पारिवारिक जो जिसे बोलते हैं, एक होता है कोर्ट के थ्रू जो बंटवारा होता है। तो सामाजिक बंटवारा जो होता है उसमें सभी पक्षकार बैठकर अपनी सहमति के अनुसार बंटवारा करते हैं। और एक जो बंटवारा होता है माननीय न्यायालय के समक्ष जाके एसडीएम कोर्ट में दायर किया जाता है। उसके आधार पर माननीय न्यायालय वहां से कुरे बना के कुरे के आधार पर डिवाइड करते हैं। सर्वप्रथम हमको एक वकील के माध्यम से इसमें एक वाद पत्र तैयार कराना पड़ेगा। वाद पत्र तैयार कराने के बाद हम उसमें वाद पत्र में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 117 का पालन करेंगे। 117 का पालन करते हुए उसमें वाद पत्र माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली 2016 की धारा 107 या नियम या 107 के तहत हम उसमें जो बिंदु दिए हैं उनके अंतर्गत वाद पत्र को तैयार करेंगे। वाद पत्र तैयार होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति का अंश उसमें निर्धारण करेंगे। अंश का मतलब यानी उसका रकबा निर्धारण करेंगे कि मान लो का खा गा, का रकबा इतना है, खा का रकबा इतना, गा का रकबा इतना है। और मैं आपको एक और इसमें जानकारी जोड़ना चाहता हूँ। अगर प्रत्येक व्यक्ति की गाठा संख्या भिन्न भिन्न हो, जैसे किसी की 15 गाठा या 10 गाठा या 7 गाठा है, तो वो 7 या 15, 16 गाठाओं का एक ही मुकदमा दायर कर सकता है अगर पक्षकार उसमें सेम है। और आपको अवगत कराना चाहता हूँ, प्रत्येक गाठा के लिए अलग अलग मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं है। जब मुकदमा दायर होगा, मुकदमा दायर होने के बाद वाद पत्र बन के माननीय न्यायालय में समक्ष जो है प्रस्तुत होगा। माननीय न्यायालय उसको कंप्यूटराइज दर्ज करेगा। माननीय न्यायालय वहां से दर्ज करने के बाद प्रत्येक पक्षकार जो प्रतिवादी होंगे उनको नोटिस जारी करेगा। नोटिस जारी करने के बाद प्रत्येक पक्षकार पर नोटिस तामीला प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर पक्षकार उपस्थित होता है तो उसको आपत्ति दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई करते हुए प्रारंभिक डिग्री निष्कासित की जाएगी, प्रारंभिक डिग्री बनाई जाएगी। उसके बाद माननीय न्यायालय में प्रारंभिक डिग्री बनाने के बाद जब कोई पक्षकार आ जाते हैं तो उनको पूरा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। उसके बाद माननीय न्यायालय प्रारंभिक डिग्री बनने के बाद उसको धारा 117 में दर्ज करेगा। 117 धारा राजस्व संहिता की में दर्ज होने के बाद हल्का लेखपाल से कुरे प्रस्तुत करने के लिए माननीय न्यायालय में एक नोटिस जारी किया जाएगा। लेखपाल, हल्का लेखपाल कुरा कब्जे के आधार पर और भौगोलिक स्थिति के आधार पर कुरा माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करेगा। और उन कुरे पर आपत्ति के लिए भी प्रतिवादियों को सूचित करना है। प्रतिवादियों को मौका दिया जाएगा, आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर कोई किसी की आपत्ति नहीं है तो माननीय न्यायालय उन कुरों को स्वीकृत कर लेगा। स्वीकृत करने के बाद अंतिम डिग्री माननीय न्यायालय तैयार करा देगा। अंतिम डिग्री तैयार होने पर माननीय न्यायालय
में अंतिम डिग्री और आदेश तैयार होने पर उसके बाद एक परवाना जारी करेगा विधि पूर्वक, और परवाना जारी करके आपके जो खतौनी या जो भी अभिलेख हैं तहसील में, उनमें संशोधित करते हुए जहां जहां अंश या कुरे जिनको मिले हैं उनको कुरे की खतौनी तैयार की जाएगी। खतौनी तैयार होने के बाद आप उसमें कब्जा लेना चाहते हो जहां आपका कुरा मिला है, उसके हिसाब से आपको वहां कब्जा माननीय न्यायालय राजस्व निरीक्षक को भेजकर, लेखपाल को भेजकर और पुलिस फोर्स को भेजकर वहां आपको दिलाएगा। दूसरी चीज इसमें एक कुरे का जो मुकदमा है, इसमें अगर पक्षकार सहमत होते हैं तो उसका शीघ्र ही माननीय न्यायालय उसका निपटान जल्दी कर देता, सहमति के आधार पर उसमें इतना विलंब नहीं होता है। और किसी को अगर कोई जानकारी या कोई सहायता या कोई कुरे संबंधी, बंटवारे संबंधी, जमीन संबंधी कोई पूछनी है तो आप मेरे पे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का आपको देख के उसमें जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत।